कुछ दिनों बाद ही आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत होने वाली है। हर साल आईपीएल की शुरुआत होते ही बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी के दिमाग पर आईपीएल का बुखार सिर चढ़कर बोलने लगता है। आईपीएल क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का एक ऐसा कॉकटेल है जो किसी को भी अपना दीवाना बना लेती है। लेकिन जरा सोचिए, जब आईपीएल इतनी रंगीन है तो वो शख्स कितना रंगीन होगा जिसके दिमाग में सबसे पहली बार आईपीएल का आइडिया आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आईपीएल के शुरू होने की पूरी कहानी और उस व्यक्ति की कहानी जिसे आईपीएल का जनक कहा जाता है। कहानी की शुरुआत 2003 से करते हैं, जब 20 साल बाद भारत के क्रिकेट प्रशंसकों को ये उम्मीद जगी कि कपिल देव के बाद सौरव गांगुली के नेतृत्व में भारतीय टीम एक बार फिर विश्व विजेता बनेगी। लेकिन फाइनल के मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 125 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। उम्मीदें 2003 में टूटी, लेकिन प्रशंसकों की उम्मीदें 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से कम नहीं थी। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में खेल रही भारतीय टीम ने इस बार क्रिकेट प्रेमियों का दिल ही तोड़ दिया। लीग मैच में ही भारतीय टीम को करारी हार का सामना कर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। इसी साल क्रिकेट के नए फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है। भारतीय फैंस को इस टूर्नामेंट से कोई उम्मीदें नहीं थी, लेकिन क्रिकेट के इस नए टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को पूरी तरीके से बदल दिया गया। युवा ब्रिगेड को इस वर्ल्ड कप की कमान सौंपी गई। महज कुछ साल पहले भारतीय टीम में जगह बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने पहले T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। इधर धोनी ने अनहोनी को होनी में बदला, उधर भारतीय क्रिकेट फैंस में क्रिकेट के नए फॉर्मेट T20 को लेकर क्रेज बढ़ गए। बस इसी वक्त का लंबे समय से इंतजार कर रहा था बीसीसीआई का तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी। दोस्तों, ये वही ललित मोदी है जो पिछले साल सुष्मिता सेन के साथ अफेयर की खबरें लेकर एक बार फिर चर्चाओं में आए थे, जो कि पिछले कुछ सालों से भारत का भगोड़ा बना हुआ है। इसके भगोड़ा होने की वजह भी आईपीएल ही है। लेकिन आखिर क्यों? जिसने इतने शानदार लीग की शुरुआत की, आखिर उसे भगोड़ा क्यों बनना पड़ा? इसे भी इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आईपीएल की शुरू होने की कहानी को आप विस्तार से समझिए। आईपीएल के शुरू होने की कहानी इसके जनक ललित मोदी से बिल्कुल अलग नहीं है। ललित मोदी का संबंध भारत के जाने माने बिजनेस घराने से रहा है। मोदी ग्रुप के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मोदी इनके पिता हैं। भारत में शुरुआती पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए ललित मोदी अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने 1986 में मार्केटिंग से ग्रेजुएशन किया। यानी कि यहाँ आईपीएल के जनक ललित मोदी का खेल से कोई नाता नहीं था, लेकिन उनका विवादों से नाता यूनिवर्सिटी के समय से ही जुड़ गया था। यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक छात्र के किडनैप करने का आरोप भी लगा, जिसके लिए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उनकी सजा को खत्म कर दिया गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभाला, लेकिन उनका मन स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ ही बार बार जा रहा था। साल 1993 में ललित मोदी ने मोदी मनोरंजन नेटवर्क नामक कंपनी की शुरुआत की। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने ESPN के साथ साझे बिजनेस में प्रवेश किया था। उस समय बीसीसीआई ने मैचों के प्रसारण के अधिकार ESPN को बेच दिए थे, लेकिन ललित मोदी की ये कंपनी कुछ सालों बाद बंद हो गई। 1996 में ही उन्होंने तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के सामने लिमिटेड ओवर क्रिकेट लीग शुरू करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ललित मोदी ये समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपने ड्रीम प्लान को लागू करना है तो इसके लिए बीसीसीआई में एंट्री लेनी होगी। वर्ष 1999 में वह पहले उस हिमाचल क्रिकेट संघ से जुड़े जिसके पास अपना कोई क्रिकेट मैदान तक नहीं था। उन्होंने एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का वादा किया, जिसका उपयोग भारतीय टीम गर्मियों में क्रिकेट खेलने के लिए कर सके। बाद में हिमाचल क्रिकेट बोर्ड की कार्यप्रणाली पर विवाद होने लगे, जिसके चलते उन्हें वहां से निलंबित कर दिया गया। ललित मोदी ने इसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एंट्री ली। 40 साल बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें ललित मोदी वहां के अध्यक्ष चुने गए। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर आरोप लगा कि उन्होंने ललित मोदी को अध्यक्ष बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव कर दिया है। क्रिकेट जगत में उस वक्त तक जगमोहन डालमिया की तुति बोलती थी, लेकिन अब उन्हें टक्कर देने के लिए ललित मोदी की एंट्री हो चुकी थी। ललित मोदी के आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के प्रस्ताव को डालमिया पहले ही खारिज कर चुके थे, जिसे मोदी ने दिल पर ले लिया था। उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष पद में बदलाव के लिए पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलना शुरू कर दी थी। 2005 में बीसीसीआई अध्यक्ष चुनाव में शरद पवार और जगमोहन डालमिया के बीच सत्ता संघर्ष दिखाई दिए। ललित मोदी शरद पवार के पक्ष में थे। उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में जगमोहन डालमिया को उखाड़ फेंका। इस वफादारी का फल ललित मोदी को मिला। पवार ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया।
तब वह बीसीसीआई के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया पहले टी20 विश्व कप पर कब्जा करती है। अमेरिका के नेशनल बास्केटबॉल लीग और यूरोप के फुटबॉल लीग की तर्ज पर भारत में 90 के दशक से क्रिकेट लीग कराने की चाहत रखने वाले ललित मोदी को ये मौका सबसे ज्यादा मुफीद लगा। अब उनके पास बीसीसीआई में पावर भी था, वो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इसके साथ ही बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शरद पवार भी उनके साथ थे। आईपीएल की शुरुआत करना अब बीसीसीआई की भी मजबूरी बन रहा था, क्योंकि इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। बीसीसीआई और आईसीसी ने आईसीएल को मान्यता नहीं दी, क्योंकि वह इस लीग से खुश नहीं थी। खिलाड़ियों को इस लीग में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में प्राइज मनी दुगनी कर दी और साथ ही आईसीएल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने आजीवन के लिए बैन कर दिया, जिसकी वजह से काफी खिलाड़ियों में अपने फ्यूचर को लेकर डर बैठ गया। बीसीसीआई ने आईसीएल को बागी लीग घोषित कर दिया था। ऐसे में युवा खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए आईपीएल एक सही मंच हो सकता था। 12 सितंबर 2007 का दिन ललित मोदी को अपनी चाहत पूरी करने का मौका मिला। इस दिन ही ललित मोदी ने औपचारिक रूप से नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। इसके लॉन्चिंग में राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ग्लेन मैकग्रा जैसे प्लेयर्स शामिल हुए। ललित मोदी ने दिल्ली में मीडिया को टूर्नामेंट का फॉर्मेट, प्राइज मनी, फ्रेंचाइजी, रेवेन्यू सिस्टम और टीम के स्क्वाड में खिलाड़ियों के शामिल होने के रूल विस्तार में बताए और साथ ही ये भी उजागर किया कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी में रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटर और बीसीसीआई के अफसर होंगे। मोदी ने मीडिया को ये भी बताया कि आईपीएल आईसीएल को खत्म करने के मकसद से अचानक शुरू नहीं की जा रही, बल्कि आईपीएल की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही थी। लीग का फॉर्मेट इंग्लैंड की फुटबॉल लीग और अमेरिका की एनबीए लीग जैसा होगा। फरवरी 2008 में आईपीएल के लिए बोली का सिलसिला शुरू हुआ। टूर्नामेंट की फ्रेंचाइजी आधारित प्रणाली के आधार पर शुरू किया गया। इन फ्रेंचाइजियों को नीलामी के लिए रखा गया। इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले शख्स को टीम को खरीदने का अधिकार दिया गया। टूर्नामेंट में टीम की कुल संख्या 8 थी, जो देश के विभिन्न शहरों के नाम पर थी। आईपीएल के पहले सीजन में 8 टीमें थी। हर टीम में 16 खिलाड़ी होने जरूरी थे। टूर्नामेंट 44 दिन तक चला, जिसमें 59 मैच खेले गए। आईपीएल का जिस तरीके से आगाज किया गया, उसने देश भर में क्रिकेट को पूरे तरीके से बदल दिया। आईपीएल में बिजनेस टाइकून बॉलीवुड ग्लैमर की उपस्थिति ने इस खेल के क्षेत्र में क्रांति ला दी। टी20 क्रिकेट के जुनून में डूबे क्रिकेट प्रेमियों को मैदान में बॉलीवुड म्यूजिक से रूबरू कराया गया और क्रिकेट को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट पैकेज बना दिया गया, जो कि दर्शकों को खूब पसंद आया। शुरुआती 2 सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद ललित मोदी के जलवे भी 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन 2010 में आईपीएल में 2 नई टीमों की एंट्री होती है। कोच्चि और पुणे टीम को आईपीएल में लाया गया। ललित मोदी पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 नई टीमों की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए। इसमें कोच्चि की टीम जिस तरह से खरीदी गई और टेंडर में गड़बड़ियां पाई गई, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। आईपीएल 2010 के बाद ललित मोदी पर उनके पद का फायदा उठाने, ऑक्शन में गड़बड़ी, आईपीएल से जुड़े टेंडर में गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। साल 2010 में ही आईपीएल के बाद ललित मोदी को आईपीएल कमिश्नर के पद से निलंबित कर दिया गया। बीसीसीआई ने अपने अंदरूनी जांच के बाद ललित मोदी को बैन कर दिया। जब आईपीएल में गड़बड़ियों की बात सामने आई तो उसके बाद ईडी ने जांच शुरू की, लेकिन इस बीच ललित मोदी भारत छोड़कर लंदन चले गए, जिसके बाद वो कभी भारत वापस नहीं आए। ललित मोदी पर क्या क्या मुख्य आरोप थे जिसके चलते ईडी की जांच शुरू हुई, इसे भी समझ लीजिए। जब 2009 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार आईपीएल को सुरक्षा देने से मना करती है, तो ललित मोदी साउथ अफ्रीका में आईपीएल करवाते हैं। इसके लिए 243 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका को देते हैं। इतने बड़े रकम ट्रांसफर के लिए उन्हें आरबीआई से अनुमति की जरूरत थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के उल्लंघन का आरोप लगता है। आईपीएल की टीमों में इनडायरेक्ट हिस्सेदारी का भी आरोप था, जिसके साथ ही टेलीकास्ट राइट देने में भी गड़बड़ी का उन पर आरोप था। ललित मोदी ने जिस लीग की शुरुआत की, उसी में खुद ही घोटाला कर दिया, जिसके चलते ही उन्हें भारत का भगोड़ा घोषित किया गया। लेकिन ललित मोदी के आईपीएल के आइडिया ने इतना कमाल किया कि बीसीसीआई आज क्रिकेट की दुनिया के सुपर पावर बन गई है। करीब 150 करोड़ की आबादी वाला देश, जहां हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट बना होता है और क्रिकेट टीम में जाना चाहता है, ऐसी जगह पर आईपीएल लोकल खिलाड़ियों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया। मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह, टी नटराजन, ऋषभ पंत, दीपक चहार, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, टीम इंडिया की मौजूद स्क्वाड के ये वो नाम हैं जो आईपीएल से ही स्टार बने हैं और आज टीम इंडिया में जगह बनाए हुए हैं।
आईपीएल ना होता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में टीम इंडिया को युवा फौज ढूंढने में मुश्किल होती। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में कई नई जानकारियां मिली होंगी। आप क्या सोचते हैं आईपीएल और ललित मोदी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और अपनी फेवरेट आईपीएल टीम के बारे में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।